बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल ने ब्लॉग पोस्ट कर अपने फैंस को चिंता में डाल दिया है। उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा कि ये उनका आखिरी वीडियो है और शायद इस वीडियो के बाद अब वो गायब हो जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार 4 लोग होंगे। उन्होंने इन चारों लोगों के नाम भी बताए हैं। ब्लॉग की शुरुआत में अनुराग कहते हैं, मैं लास्ट ब्लॉग ऐसा करूंगा ये सोचा नहीं था। पिछले कुछ महीनों में इतना कुछ हो जाएगा ये भी नहीं सोचा था। पिछले 2-3 साल से मैं बहुत सह रहा हूँ। आखिरी के 8 महीने तो बहुत एक्सट्रीम हो गया था सब कुछ। मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि कितना एक्सट्रीम। तो हुआ ये कि रितिका मेरी फैन थी, मुझे टेक्स्ट करती थी इंस्टाग्राम पर। 2-3 साल तक उसने टेक्स्ट करा, फिर एक दिन मैंने उसके डीएम का रिप्लाई करा। बात शुरू हुई, प्यार हुआ, मुझे लगा कि अच्छी लड़की है तो मैंने शादी करने का डिसाइड किया। अनुराग ने आगे कहा, घर वालों को बताया, घर वाले पहले नहीं माने लेकिन कुछ समय बाद मान गए। शादी के 5 दिन पहले सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने शादी से 5 दिन पहले डिसाइड किया कि वो मेरी शादी में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, नहीं भाई, अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे, हम खुश नहीं हैं। भाई कार्ड्स बढ़ चुके थे, सब कुछ हो चुका था। मैं इस ब्लॉग के नीचे एक ड्राइव लिंक अपलोड करूंगा जिसमें सारे सबूत होंगे। मैं वो लड़का नहीं था जो हार मान जाए, लेकिन अभी आज की डेट पर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आज अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है, न ही सोया हूँ। मैं पागल वाली स्टेज में पहुँच चुका हूँ। तो 5 दिन पहले घर वालों ने शादी में आने से मना कर दिया। मैं अपने माँ बाप के लिए सब कुछ करा, उनको खुश करने की कोशिश की, पर मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ। अनुराग आगे बोलते हैं, मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के सामने। मैंने कहा, प्लीज ऐसा मत करो, समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैंने कहा, बाहर वाले लोग बहुत बदनाम करेंगे। मतलब यूट्यूबर होने की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग कंट्रोवर्सी करके आपको बदनाम करके फेमस होने की कोशिश करते हैं। तो मैंने हाथ जोड़े, मुझसे हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर जुड़वाए गए। मैं सारी रिकॉर्डिंग करी और चीज़ें अपलोड की है। मैं मरने से पहले कुछ भी झूठ बोलकर नहीं जाऊँगा। उन्होंने सब लोगों के सामने मुझसे सॉरी बुलवाया। मैं सॉरी बोला और फिर भी उन्होंने शादी में आने से मना कर दिया। उन्होंने ये तक कहा कि हम तेरी शादी से खुश नहीं हैं और न तुझे खुश रहने देंगे। तेरे ब्लॉग में आज के बाद हम लोग नहीं आएंगे। अनुराग ने आगे कहा, शादी की सारी रस्में मैंने अकेले की। मुझे नहीं पता था कि कैसे होता है, लेकिन फिर भी मैंने की। न मेरे पापा खड़े रहे, न मेरी मम्मी खड़ी रही। 3 तारीख को मेरी शादी हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि इस लड़की को लेकर घर मत आना। मैं कहाँ जाता उस लड़की को लेकर, लेकिन एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस इसी उम्मीद में मैंने घर छोड़ दिया। कलाम ने बोला कि भाई तू जितना ही घर पे रहेगा तो कुछ भी कर ले, पापा तेरे से खुश नहीं होने वाले। मैंने कहा, यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि पापा मुझसे खुश नहीं होने वाले। कलाम बोला, यार मतलब तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया है। मैंने बोला, नाम डुबा दिया? मैं एक ब्राह्मण था और मैंने एक राजपूत लड़की से शादी की। मुझे नहीं लगा था कि इंटरकास्ट मैरिज करने से नाम डूब गया। खैर वो चीज़ें अलग है। मैं रितिका को वापस रिजॉर्ट लेकर के गया। झूठ बोला, 100 झूठ बोले कि मम्मी पापा खुश हैं। मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा, यार मम्मी मुझे हमेशा आपके साथ रहना है। मैं इतना ट्रैवल कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब मुझे आप लोगों के साथ रहना है। मैंने पूछा कि दिक्कत क्या है, तो उन्होंने बोला, दिक्कत तेरे से है क्योंकि तू चिल्लाता है, तू लड़ता है हमसे। अनुराग ने आगे कहा, मैंने कैसे भी करके 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता निकाला। मैंने सोचा गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने आप फ़ोन करेंगे। कोई फ़ोन नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, इस दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं होता, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करना। तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मैं इस धरती पर सबसे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी से। मैं आपसे बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करता मम्मी। अनुराग ने कहा, मैं झूठ बोला था ब्लॉग में कि मैंने नया घर लिया है और मेरे मम्मी पापा ऊपर ही रहते हैं। मैं रितिका के साथ पुराने फ्लैट में रहता था और मेरे माँ बाप घर में। न मुझे माँ बाप का प्यार मिला, न भाई का प्यार मिला और न ही बीवी का प्यार मिला। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई घर पर मत आना, अगर कुछ भी खराब हो गया, पापा की डेथ हो गई तो तेरे ऊपर आएगी। मैंने कहा, यार अपने बाप को मरते कौन देखना चाहता है। मैं खुद को मार लिया अंदर से। उस दिन मैं सोफे पे बैठ के गिड़गिड़ा रहा था। मैंने कहा, मम्मी कुछ भी करना, बस अपने से अलग मत करना, बहुत झेला है। अनुराग ने रोते हुए कहा, मैं जीना चाहता हूँ, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। मैं बस इतना कहूँगा, मेरे मौत के जिम्मेदार मेरे मम्मी पापा, भाई, कलाम और श्रेया होंगे। आंसू भी खत्म हो चुके हैं, इतना रो लिया, अब सब खत्म हो गया यार। ऐसा लगता है कि कभी कभी दिल में इतना दर्द होता है कि मैं बस मर जाऊंगा। शायद ये मेरा आखिरी वीडियो होगा। मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मैं इस पोस्ट के बाद शायद गायब हो जाऊंगा। मैं बस सोना चाहता हूँ। मुझे कुछ 4 दिन हो चुके हैं सोए हुए। मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं आ रही है, दिमाग खत्म हो चुका है, रोज लड़ रहा हूँ।
अनुराग ने कहा, मेरा भाई कलाम मुझे परेशान करने लगा, मेरी वाइफ को धमकी देने लगा, मैंने रितिका को छोड़ दिया, उसने मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरे डॉग्स सब कुछ मुझसे छीन लिया है। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। टीवी और बॉलीवुड की दुनिया की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।